नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका एक बार फिर नए टकराव की ओर बढ़ रही है। ये टकराव चुनाव आयोग चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम हटाने को लेकर है। केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लाई है जो सीजेआई को देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर देगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। इसमें प्रस्ताव है कि मतदान अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री पैनल की अध्यक्षता करेंगे। अभी तक इस समिति में चीफ जस्टिस भी हैं, लेकिन जब ये विधेयक कानून बन जाएगा तो चीफ जस्टिस इस समिति का हिस्सा नहीं होंगे। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, बल्कि उन्हीं का है। पीएम मोदी ने कहा कि हुआ भी वही, जब मतदान हुआ तब विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट वो जमा नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, जब हम जनता के पास गए, जनता ने भी इसके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। एनडीए और बीजेपी को भी ज्यादा सीटें मिली। उन्होंने कहा कि एक तरफ से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनता के आशीर्वाद से हम वापस आए। विपक्ष के प्रस्ताव पर यहाँ काफी चर्चा हुई। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया होता। पीएम मोदी का भाषण अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है। मैं समझता हूं कि आपको गरीब की भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख की है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं, खुद के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसे चर्चा की। फील्डिंग विपक्ष ने बनाई थी, लेकिन चौके छक्के बीजेपी की ओर से लगे। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रही है। तैयारी करके क्यों नहीं आते हो? थोड़ी मेहनत करिए। 2018 में मैंने कहा था, अब 5 साल हो गए हैं, आप तैयारी नहीं कर पाए। क्या हाल है आपका? आप ये मत भूलिए, देश आपको देख रहा है, लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रवैये पर कहूंगा कि जिनके वही खाते बिगड़े हुए हैं वो भी हमसे हमारा हिसाब मांगते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि सबसे बड़े विपक्षी नेता की बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। 99 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में सोनिया गांधी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन इस बार अधीर बाबू का क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो अमित भाई ने भी कहा, लेकिन आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर करने में वो माहिर है। आखिर आपकी मजबूरी क्या है? क्यों अधीर बाबू को दरकिनार करते हैं? संसद में अपने ओजस्वी भाषण के लिए मशहूर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर जबरदस्त अटैक किया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, यह प्रस्ताव सदन में सफल होने के लिए नहीं आया है, बल्कि सरकार पर अविश्वास से अधिक ये प्रस्ताव सरकार में विश्वास नहीं रखने और विपक्षी गठबंधन इंडिया में विश्वास रखने को लेकर है। महुआ ने कहा कि मणिपुर की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। मणिपुर में घृणा, अपराध और गृहयुद्ध चल रहा है। टीएमसी सांसद महुआ ने कहा, अधिकांश अविश्वास प्रस्ताव उस समय की सरकार को गिराने के लिए आते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ ऐसी संभावना नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है। ट्रेजरी बेंच में मेरे कई दोस्तों और वाईएसआर जैसे अन्य भाजपा सहयोगी ने हमारा मजाक उड़ाया है कि यह प्रस्ताव विफल होने के लिए अभिशप्त है। इंडिया शायद पहला विपक्ष है जिसने कुछ भी करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के नहीं बोलने पर विपक्षी और सरकार के बीच रस्साकसी जारी है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बोलने के लिए मजबूर करने को कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल गांधी ने बुधवार को इसी तरह लोकसभा में पीएम मोदी और भाजपा पर हमला बोला था, लेकिन खड़गे के हमले की भी गुरुवार को खासी चर्चा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में हिंसा पर नियम 167 के तहत चर्चा हो और बहस के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाए। ट्रेजरी बेंच के विरोध के बीच खड़गे ने निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री के आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है। खड़गे ने सदन को बताया कि विपक्ष और सरकार नियम 167 के तहत चर्चा के लिए सहमत हो सकते हैं, जो सार्वजनिक हित के मामलों पर चर्चा से संबंधित है।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी की स्पीच को संसद टीवी पर ना दिखाए जाने के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संसद टीवी ना तो स्पीकर के हाथ में है और ना ही हमारे। जोशी ने कहा कि किसी सांसद के भाषण से असंसदीय शब्दों को हटाना दशकों से चली आ रही सामान्य संसदीय परंपरा है, ये आज शुरू नहीं हुई है। बता दें, कांग्रेस ने संसद टीवी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि लोकसभा में जब पार्टी के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे तब ज्यादातर वक्त कैमरा उन पर नहीं था। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब उन पर 40% से कम वक्त कैमरा रहा था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 37 मिनट बोले, लेकिन संसद टीवी के कैमरे ने उन्हें सिर्फ 14 मिनट 37 सेकंड दिखाया। इसके अलावा लोग स्मृति ईरानी के भाषण की बात कर रहे हैं, जिनको संसद टीवी में बहुत अधिक दिखाया गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राहुल गांधी पर कलाबत्ती का नाम लेकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सदन में एक नेता हैं जिनको 13 बार लॉन्च किया गया और 13 बार लॉन्चिंग फेल हुआ। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। एक गरीब महिला कलावती के घर वो भोजन करने गए, यहीं पीछे बैठकर गरीबी का ऐसा वर्णन किया कि द्रवित हो जाएं। शाह ने कहा कि बड़ा अच्छा है कि आप इतने बड़े आदमी होकर गरीब कलावती के घर गए, भोजन किया। बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं कि उस गरीब कलावती का क्या किया? वो कलावती को बिजली, घर, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन के लिए गए हो, किसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो भी आज मोदी जी के साथ खड़ी है। इसके बाद मीडिया कलावती के यहाँ महाराष्ट्र के यवतमाल पहुंची और जानकारी लेने की कोशिश की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज चैनल से बात करते हुए कलावती के बेटे ने कहा, किसानों की हालत जानने के लिए राहुल गांधी महाराष्ट्र में घूम रहे थे, तब वो अचानक हमारे घर आए, पैसों से हमारी मदद की। राहुल गांधी के जाने के बाद पाठक साहब हैं, उन्होंने हमें 30 लाख की एफडी दी, फिर घर मंजूर किया, लाइट दी, पानी दिया, कंट्रोल दिया, ये सारी चीज़ें हमें राहुल गांधी ने दी। इंडिया टुडे से बात करते हुए कलावती बांदुरकर ने कहा कि मोदी झूठ बोल रहे हैं कि मदद नहीं की, उसके बावजूद मदद की है। ये बोलने का क्या मतलब है? बोलने में कुछ भी बोलते हैं कि मैंने मदद की है, वहीं कलावती बोली कि मैंने मदद की है। ऐसा बोलने में क्या जाता है? मेरी कोई मदद नहीं की है। घर दिया था, पर यह घर मुझे 2008 में ही मंजूर हुआ था। मेरी मदद सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ने ही की है। बता दें, कलावती के पति ने साल 2005 में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद राहुल गांधी ने साल 2008 में कलावती के घर का दौरा किया था और उनसे मुलाकात की थी। इसी का जिक्र अमित शाह ने किया। हालांकि कलावती के बयान के बाद अमित शाह घिर गए हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी की कथित फ्लाइंग किस को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सांसद पर हमारे स्टार खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और अब वे किसी फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं। बता दें, बुधवार को बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद में आपत्तिजनक आचरण करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सिर्फ एक महिला विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति ही ऐसी संसद को फ्लाइंग किस दे सकता है जहां महिला सांसद बैठी हों। इसके बाद बीजेपी के महिला सांसदों ने इस मामले में लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है। हालांकि हेमा मालिनी ने इसके बाद कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी की फ्लाइंग किस नहीं देखी, जबकि उनके हस्ताक्षर उसमें थे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। बता दें, देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अब वो चाहे हरी सब्जियों की बात हो या फिर घर के राशन की, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वित्त वर्ष खुदरा महंगाई 5.4% की दर से बढ़ेगी। बता दें, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। अगर रेपो रेट बढ़ाई जाती है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है, जिसके चलते लोन लेने वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार आधी रात को नेशनल असेंबली यानी एनए को भंग करने को मंजूरी दे दी, जिससे वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंत हो गया। पाकिस्तान के द डॉन अखबार ने जानकारी दी, असेंबली को भंग करने की अधिसूचना एवान ए सदर ने जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एनए को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है। अनुच्छेद 58 के अनुसार यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद 48 घंटे के भीतर विधानसभा को भंग करने में विफल रहते हैं तो विधानसभा खुद ही भंग हो जाती है। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के पास कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए संविधान के अनुसार अब 3 दिन का समय है,
लेकिन अगर वो किसी नाम पर सहमत होने में नाकाम रहते हैं तो मामला स्पीकर द्वारा गठित एक समिति के पास भेजा जाएगा, जिसे 3 दिनों के भीतर अंतरिम पीएम के लिए एक नए नाम को अंतिम रूप देना होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।